हैं? यस सर। चलिए, सेक्शन नंबर 15 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, आपको याद होगा मैंने आपको हमेशा बोला व्हेनेवर गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग सप्लाइड, सप्लाई या तो इंटर होगा या सप्लाई इंट्रा होगा, इंटर हो या इंट्रा। मैंने आपको बोला था सेक्शन नंबर 7 इंटर का बात करेगा, 8 बात करेगा इंट्रा का, 9 बात करेगा टेरिटोरियल वाटर, 10, 11, 12, 13 प्लेस ऑफ सप्लाई, 14 ओआईडीआर। यस सर। 15 बात करता है टूरिस्ट के बारे में। तो आज हम क्विकली टूरिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सर, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू टूरिस्ट लिविंग इंडिया। एवरीवन ओवर हियर नाउ। गवर्नमेंट ने बोला अगर एक टूरिस्ट इंडिया आ रहा है, इंडिया के बाहर से एक टूरिस्ट इंडिया में आया है, वो गया एक होटल में रहने। मेरे को एक बात बताइए, सर्विस के केस में सर्विस कंज्यूम कहाँ हो गया? अगर वो आया और एक होटल में रुका या एक होटल में खाना खाया, तो सर एक बात बताइए, खाना खाना रहना इंडिया में ही सर्विस कंज्यूम हो चुका है, तो उसका डेस्टिनेशन इंडिया ही है। तो सर उस केस में तो सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर ए टूरिस्ट इज ऑलवेज, सर डेस्टिनेशन इंडिया ही है। लेकिन इसके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसके लिए तो आप सर हमेशा सीजीएसटी एंड एचजीएसटी लगेगा। लेकिन ये बोल रहे हैं अगर एक टूरिस्ट इंडिया आया है एंड वो गया एक दुकान में और इससे एक आईपैड खरीदा, आईपैड लेके इंडिया से प्लेन लेके फिर बाहर चला गया, तो मेरे को एक बात बताइए, ये जब यूएस चला गया तो आईपैड का डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर हुआ या नहीं? टूरिस्ट जो इंडिया आया है वो अगर कोई गुड्स खरीदेगा और गुड्स को लेके इंडिया के बाहर चले जाएगा, तो गुड्स का डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर हुआ या नहीं? तो गवर्नमेंट ने बोला है जब भी एक शॉपकीपर टूरिस्ट को कोई गुड्स बेचे, तो गुड्स को हमेशा गुड्स के ऊपर इंटर मानते हुए, सप्लाई टू टूरिस्ट को इंटर मानते हुए आईजीएसटी चार्ज करे। और ये आईजीएसटी चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जब ये टूरिस्ट इंडिया से जा रहा होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आईजीएसटी रिफंड देके इंडिया के बाहर भेज देगी। क्या आपको लॉजिक समझ में आया कि गवर्नमेंट गुड्स को, सप्लाई ऑफ गुड्स टू इंटरनेशनल टूरिस्ट जो होता है उसको इंटरस्टेट मानने क्यों बोल रही है? क्योंकि सर सर्विस तो इंडिया में ही कंज्यूम हो गया, सर्विस इंडिया में ही कंज्यूम हो गया, वो तो इंट्रा और इंटर एज पर प्लेस ऑफ सप्लाई आप नॉर्मली मानिए। लेकिन अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो बेटा गुड्स तो वो लेके टूरिस्ट है चले जाएगा, लेके इंडिया के बाहर चले जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि जब भी आप गुड्स दो उसको, तो उसको इंटरस्टेट मानते हुए आईजीएसटी चार्ज करो, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो और सेंट्रल गवर्नमेंट उस जीएसटी का उसे जाते हुए रिफंड दे देगी। क्विकली बोलिए मेरे को, क्या ये लॉजिक सबको क्लियर है? यस सर, ये लॉजिक हमें क्लियर है। इस लॉजिक के साथ आगे बढ़ते हैं। एवरीवन ओवर हियर नाउ। सेक्शन नंबर 15 बोलता है, सेक्शन नंबर 15 बोलता है रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू ए टूरिस्ट लिविंग इंडिया। क्योंकि जाते हुए सर्विस लेके नहीं जाएगा, जाते हुए गुड्स लेके जाएगा। गवर्नमेंट ने बोला था आईजीएसटी पेड बाय टूरिस्ट ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया बाय हिम शैल बी रिफंडेड इन सच मैनर and subject to such condition and safeguard as may be prescribed। लेकिन अभी तक जो ये टूरिस्ट को आईजीएसटी चार्ज करोगे, टूरिस्ट को कैसे रिफंड मिलेगा, उसका गवर्नमेंट ने कुछ भी मैनर प्रेस्क्राइब नहीं किया है। ठीक है सर, तो मतलब अभी अगर एक टूरिस्ट इंडिया से गुड्स लेके जाता है तो उसको कोई रिफंड नहीं मिलता है जीएसटी का। ठीक है, सेक्शन नंबर 8(1)(3), अगर आपको याद है सेक्शन नंबर 8 सब सेक्शन 1 जो हमारा आईजीएसटी एक्ट का था, उसमें हमने पढ़ा था कि सर सप्लाई टू ए टूरिस्ट शैल नॉट बी इंट्रास्टेट। यस सर, आपने पढ़ाया था। और जो भी इंट्रा नहीं होता है उसको सेक्शन नंबर 7(5)(c) ने बोला है कि सर जो भी इंट्रा नहीं है उसको क्या मानेंगे, उसको हमेशा इंटर। सर सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग इंट्रा एंड नॉट कवर्ड एल्सवेयर shall always be interstate supply, एंड उस पे आईजीएसटी आएगा। क्योंकि अगर आपको याद है सप्लाइंग टू ए टूरिस्ट इज नेवर इंट्रा, एंड सर अगर वो इंट्रा नहीं है तो वो इंटरस्टेट सप्लाई है। यस सर।
अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने रूल नंबर 95A इंट्रोड्यूस किया कि कुछ कुछ रिफंड तो दे एटलीस्ट टूरिस्ट जो जा रहा है इंडिया छोड़ के। तो गवर्नमेंट ने टूरिस्ट को तो रिफंड नहीं दिया, लेकिन बोला जब टूरिस्ट को सप्लाई कर रहे हो, एवरीवन ओवर हियर, अगर आप टूरिस्ट को सप्लाई कर रहे हो एंड यू आर लोकेटेड एट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो सर उन शॉप्स को बोला है आप टूरिस्ट से चार्ज मत कीजिए, और जो परचेज करके लाया है उस पर जो भी टैक्स दिया है उसका हम रिफंड दे देंगे। गवर्नमेंट ने बोला रिफंड ऑफ टैक्सेस टू रिटेल आउटलेट एस्टैब्लिश्ड in the departure area of an international airport beyond the immigration counter making tax free supply of to an outgoing international tourist। जो भी इंडिया के बाहर टूरिस्ट जा रहा है उनको अगर ये इंडिजिनस गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, इंडिया के गुड्स जो इंडिजिनस गुड्स होते हैं उनको अगर ये सप्लाई कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला है देख बेटा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया में आपने देखा होगा ड्यूटी पेड शॉप एंड ड्यूटी फ्री शॉप होते हैं। यस सर, इमिग्रेशन काउंटर के बाद ड्यूटी पेड शॉप एंड ड्यूटी फ्री शॉप होते हैं। गवर्नमेंट ने बोला अगर ड्यूटी फ्री शॉप और ड्यूटी पेड शॉप कुछ गुड्स खरीदती है और उनको आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट को सप्लाई करती है, तो उसको उससे वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगी, उनसे वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट ने बोला है आप जो परचेज करते हो उस इनवॉइस में जो भी टैक्स दिया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, जो जो गुड्स आपने इनको सप्लाई किए हैं सिर्फ उनका ही आपको मिलेगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। तो इन्होंने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला सर डोमेस्टिक मार्केट से आप रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीद लीजिए। क्या खरीदोगे? इनवर्ड सप्लाई। ठीक है सर, उसको आप सप्लाई कीजिए। सप्लाई ऑफ इंडिजिनस गुड्स जब इंटरनेशनल टूरिस्ट को करोगे, तो सर अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट को करोगे तो हमेशा वो इंटरस्टेट होगा, आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू किया है और बोला इस पे आपको जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर ड्यूटी पेड शॉप ड्यूटी फ्री शॉप सप्लाई कर रहा है टू एन आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट जो जा रहा है, तो सर उसको इंटरस्टेट मानते हुए आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। लेकिन एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इन फोर्स है जिसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि इट इज एग्जम्प्टेड बाय ए नोटिफिकेशन। सर ये आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट कौन होते हैं? ये होते हैं ए पर्सन नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया एंटर्स इंडिया फॉर स्टे लेस देन इक्वल टू 6 months फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्सन। यस एवरीवन, परदेसी। ठीक है सर, ओके सर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने बोला है जो भी आपने इनको इंडिजिनस गुड सप्लाई किए हैं, एक बात बताइए, ये ड्यूटी पेड शॉप एंड ड्यूटी फ्री शॉप ने परचेज किया होगा, और जब डोमेस्टिकली एवरीवन ओवर हियर नाउ, नॉन इमिग्रेंट पर्पस, ठीक है, नॉन इमिग्रेंट पर्पसेस। नेक्स्ट, अब सुनिए सर, ये ड्यूटी पेड शॉप ड्यूटी फ्री शॉप जो है ये जब इनवर्ड सप्लाई खरीद रही है, तो मेरे को एक बात बताइए, जब डोमेस्टिकली खरीदा है तो टैक्स पे करके खरीदा है? यस सर, गवर्नमेंट ने बोला है आपको हम आईटीसी का रिफंड नहीं देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है एग्जम्पशन, एक नोटिफिकेशन इशू किया है, गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 11/2019 एंड 10/2019, बोला है issued an exercise of power under section number 55 has notified that retail outlet established in the departure hall beyond the immigration counter, जो ये रिटेल आउटलेट है बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर जो एस्टैब्लिश्ड है, shall be entitled to claim refund of CGST, SGST, UTGST, IGST and GST compensation cess paid by them on the inward supply of indigenous goods subsequently supplied to outgoing international tourists subject to condition specified in rule number 95A। गवर्नमेंट ने बोला अगर आप एक ड्यूटी पेड शॉप ड्यूटी फ्री शॉप है, आप डोमेस्टिकली परचेज करते हो, उन पे जो भी टैक्स दिया है, आईटीसी का रिफंड नहीं मिल रहा है आपको, जो भी गुड्स आपने परचेज किए, गुड्स पे जो टैक्स दिया है उस टैक्स का हम रिफंड दे देंगे। अगर आपने सप्लाई किया है टू एन आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट और उससे आपने उसको बेसिकली आपने जीएसटी चार्ज नहीं किया होगा बिकॉज इट इज एग्जम्प्टेड।
तो सर रिफंड कैसे क्लेम करूं? रिटेल आउटलेट एलिजिबल टू क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सच गुड्स, इनवॉइस बेस्ड रिफंड मिलता है। इनवॉइस उठाइए, ये इनवॉइस का जो जो गुड्स आपने सप्लाई किया है टू एन आउटगोइंग टूरिस्ट, उन सब का आपको रिफंड दिया जाएगा। एप्लीकेशन लगाइएगा, रूल नंबर एप्लीकेशन जीएसटी आरएफडी 10B में जाएगा, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे लगाइएगा। डॉक्यूमेंट सेल्फ सर्टिफाइड कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ इनवॉइसेस इशूड, जो जो आपने आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट को इनवॉइसेस इशू किया है उनका डिटेल्स, अलोंग विथ परचेज इनवॉइस। सर ये मैंने सप्लाई किया, इसका ये परचेज इनवॉइस है, सारा डिटेल्स लगा दीजिएगा। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना है? इनवर्ड सप्लाई जो आपने खरीदा है, दे वेर फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट टैक्स इनवॉइस, मैंने ऑलरेडी बोला है रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदना और अगेंस्ट टैक्स इनवॉइस खरीदना, ठीक है सर। गुड्स सप्लाइड टू एन आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट फॉरेक्स विदाउट चार्जिंग एनी टैक्स, मतलब आपने जब इसको टूरिस्ट को दिया है बेटा फॉरेक्स देते हुए जा, और सर इनसे जीएसटी चार्ज मत करना, ठीक है सर। नेक्स्ट, नेम एंड जीएसटी नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट इज मेंशन्ड ऑन द टैक्स इनवॉइस। बेटा आपको अगर हम इनवर्ट सप्लाई का रिफंड दे रहे हैं, जो आप इनवर्ट खरीद रहे हो फॉर सप्लाइंग टू आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट, तो बेटा जो इनवॉइस है जिसके लिए आप रिफंड मांग रहे हो, वो इनवॉइस पे आपका नाम और जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए। पड़ोसी का इनवॉइस का उठा के आप रिफंड नहीं मांग सकते, आप ही के नाम पे इनवॉइस, आप ही का जीएसटी नंबर इनवॉइस में लिखा होना चाहिए। बेसिकली इनका जो जीएसटी नंबर है वो लिखा होना चाहिए, ठीक है सर। सच अदर रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड, रूल नंबर 92 shall apply mutatis mutandis for sanctioning and payment। सैंक्शन के लिए आपको एक सैंक्शन ऑर्डर दिया जाएगा जीएसटी आरएफडी 06 में, एंड पेमेंट ऑर्डर दिया जाएगा जीएसटी आरएफडी 05 में, यही बोला गया है यहाँ पे सर। और कुछ डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर सप्लाई, जब आप सप्लाई कर रहे हो टू एन आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट एंड डिक्लेरेशन होगा? सर उसका पासपोर्ट का डिटेल ले लीजिएगा। डॉक्यूमेंट एंड डिक्लेरेशन सर क्या क्या लूंगा? पासपोर्ट का डिटेल, बोर्डिंग पास का डिटेल ले लीजिएगा, पैसेंजर से एक डिक्लेरेशन ले लीजिएगा, बेसिकली एक डिक्लेरेशन होगा एज पर एनेक्चर, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक कॉपी ऑफ द इनवॉइस क्लियरली एविडेंसिंग कि आपने उससे टैक्स चार्ज नहीं किया है, वो कॉपी भी आपको रखना पड़ेगा। बेसिकली ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी जब आप रिफंड क्लेम करने जाओगे, ठीक है सर। यहां पॉइंट क्लियर है, ठीक है। यहां हमारा सेक्शन नंबर 15 of the IGST Act, which is with respect to refund of IGST paid on supply of goods to tourists leaving India। यहां आपको यही ध्यान रखना है, रिफंड सब शॉप्स को नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ ड्यूटी पेड शॉप एंड ड्यूटी फ्री शॉप को दिया जा रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू जो इनवॉइसेस वो परचेज कर रहे हैं, जो टैक्स दिया है, और जो वो सप्लाई कर रहे हैं किनको? टू एन आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट।